नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास और अहम खबरों के साथ। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर पूरे देश में लोगों में उत्साह है। वहीं जनपद उधम सिंह नगर का जसपुर नगर भी राममय हो गया है। नगर वासियों ने नगर की धर्मशाला मंदिर से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया। वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि राम जन्मभूमि का आंदोलन जो 500 सालों से चल रहा था, वो दिन आ गया है। सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अपने जीवन काल में वो समय देख रहे हैं जब रामलला की स्थापना गर्भगृह में हो रही है। आज वो क्षण है जिस दिन भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और अयोध्या के साथ ही पूरा विश्व राममय हो गया है। तो वहीं अब उत्तराखंड में भी राम के नारे से माहौल गुंजामय हो गया है। तस्वीरें आप जसपुर से देख रहे हैं, जहां लोगों ने शोभा यात्रा निकाली है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। शोभा यात्रा में लोगों ने जय श्री राम के नारों के साथ शोभा यात्रा में शिरकत की और आपको बता दें कि भगवान श्री राम की झांकियां भी निकाली गई है और इस दौरान माहौल काफी उत्साह भरा रहा। लोगों में काफी उत्साह रहा, लोग काफी उत्साह में दिखाई दिए। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी आज अपने निजी दौरे पर विकासनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने खुशालपुर गांव पहुंचकर मदरसा सिरातुल हक का निरीक्षण कर वहां पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा और रहन सहन व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई समेत देश दुनिया को लेकर सवाल जवाब भी किए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने मदरसा संचालकों और ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि 60 सालों से अधिक सालों तक कांग्रेस, आरएसएस और भाजपा के नाम पर मुस्लिमों को गुमराह करती आई है, जबकि आरएसएस और भाजपा का मकसद सबका साथ सबका विकास करना है, जिसका फायदा आज हर तबके खासकर मुस्लिमों को मिल रहा है। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार की जमकर तारीफ भी की और साथ ही कहा कि भाजपा सरकार मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें ऊंचा ओहदा देने पर और पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है, ताकि वह भी अपनी अलग पहचान बना सके। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ से जुड़े कर्मचारियों ने तहसील परिसर पहुंच प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र तहसील प्रशासन को सौंपा और इस दौरान सभी कर्मचारियों ने तहसील परिसर में पहुंचकर प्रदर्शन किया। और इस दौरान सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वह ठेकेदारी प्रथा खत्म करने, कर्मचारियों को नियमित करने और अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग करते आ रहे हैं, मगर उनकी सुध नहीं ली जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अब भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ज्ञापन हमने दिया है सामूहिक गिरफ्तारी का, जिसमें सेलाकुई, डाक पत्थर, हरपटपुर, विकासनगर के कर्मचारियों ने अपनी सामूहिक गिरफ्तारी दी है। 15 जनवरी को हम लोगों ने सचिवालय घेराव करा था। मुख्यमंत्री से हमने वार्ता की अपील की थी कि हमारे संगठन से वार्ता की जाए, हमारे प्रदेश प्रभारी विशाल बिरला जी से वार्ता की जाए कि हमारे सफाई कर्मचारियों का कुछ तो निवारण निकले, कुछ तो समस्याओं का हल हो, लेकिन अभी तक हमें समय नहीं दिया गया। इसलिए हमने पूरे उत्तराखंड में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के समस्त कर्मचारी सामूहिक रूप से गिरफ्तारी दे रहे हैं। भाई साहब, जो सफाई कर्मचारियों की अनदेखी सरकार द्वारा नियमित समय से की जा रही है और किसी भी समस्याओं पे सरकार का ध्यान नहीं जाता है। हमारे लोग आज भी सेफ्टी टैंक में काम करके डेथ हो रही है, उनको नाम उचित मुआवजा मिलता है। और ललित मोहन के नाम से एक गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी, जिसकी सिफारिश लागू करने का हमको आश्वासन दिया गया था।
लेकिन आज तक भी वो सिफारिशें लागू नहीं की गई है। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग जो भी सिफारिशें देता है सरकार को, वो लागू नहीं की जाती है। 34वें सड़क सुरक्षा माह के छठे दिन टनकपुर ककराली गेज के समीप परिवहन विभाग टनकपुर ARTO सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में नेत्र प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसके चलते डॉक्टर की टीम द्वारा लगभग 55 वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई। ARTO सुरेंद्र कुमार ने बताया 34वें सड़क सुरक्षा माह के तहत नेत्र प्रशिक्षण शिविर आज टनकपुर में लगाया गया है। इस दौरान वाहन चालकों की आंखों की जांच के साथ चालकों को आंखों की बीमारी से संबंधित सभी जानकारियां दी गई है और अन्य लाभकारी टिप्स भी डॉक्टर द्वारा दिए गए हैं। वाहन चालकों की आंखों का जांच किया गया है। परिवहन विभाग टनकपुर ने शिविर लगाया, जिसमें सभी की आंखों का जांच किया गया है। नेत्र प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था, जिसमें सभी वाहन चालकों की नेत्रों का चेक किया गया है और सभी की आंखों को चेक किया गया है। परिवहन विभाग टनकपुर ने शिविर लगाया, जहां पर नेत्र प्रशिक्षण किए गए हैं। सभी वाहन चालकों के खासकर आंखों की टेस्ट हुई है। सभी जो वाहन चलाते हैं उनकी आंखों की जांच की गई है। परिवहन विभाग टनकपुर द्वारा ये शिविर लगाया गया था, नेत्र प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था, जिसमें सभी वाहन चालकों की आंखों की टेस्ट की गई है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या के साथ साथ पूरे देश भर में भारी उत्साह देखा जा रहा है। चारों तरफ राम नाम की धूम है। ऐसा ही एक नजारा हल्द्वानी में देखने को मिला, जब किन्नर समाज के लोग राम भजन में झूमते नजर आए। राम भजन गाकर किन्नर समाज खुशी मना रहा है तथा एक दूसरे को बधाई दे रहा है। हल्द्वानी स्थित किन्नर समाज के गुरु कशिश मौसी का कहना है कि बेसब्री से इस पल का उन्हें इंतजार था। ना अभी तो सब कुछ को माता ने सबको खुश रखे। मेरे होली तक सबको बनाते दिवाली ये करती है। सबको राधे राधे। मैं बोल रही हूँ गिल्लो किन्नर। ये मेरी गुरु जी हैं कशिश किन्नर। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है। उसकी खुशी में हम जागरण कराएंगे, गरीब लोगों को जो कपड़े लत्ते बांटेंगे और खूब खुशियाँ मनाएंगे। क्या क्या कार्यक्रम रखे गए आपकी तरफ से? बांटेंगे मेरी गुरु और हम लोग खूब खुशियाँ मनाएंगे। दिवाली मनाएंगे जैसे दिवाली होती है। दिवाली से भी बड़ा त्योहार है। 500 साल बाद राम जी फिर लौटे हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। श्री राम। मैं बोल रही हूँ मोहिनी किन्नर। मैं कशिश किन्नर के यहाँ आई हूँ और इन्होंने ना 22 तारीख का भंडारा रखा है। और जैसे राम जी आ रहे हैं तो इसलिए उनकी खुशी में भंडारा है, कपड़े बांटेंगी। और मुझे भी यूपी से, आगरा से बुला रखा है इन्होंने। बहुत खुशी हो रही है राम मंदिर के चक्कर में। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे दिवाली पे जो दिवाली बनती थी वो बनती थी, मगर जो दिवाली अब बनेगी वो कभी नहीं बनी। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में गदरपुर के मुख्य बाजार में आज एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम लोगों ने हिस्सा लिया और गदरपुर में माहौल राममय हो गया। विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि गदरपुर क्षेत्र में आज माहौल राममय हो गया और हर व्यक्ति राम नाम का जाप कर रहा है और इस शोभा यात्रा में शामिल हुआ है। और वहीं ये बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं आए हैं तो और सभी धर्म के वर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने महल में आएंगे। मैं इस ऐतिहासिक काम के लिए पूरे समाज को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और आज पूरा देश राममय हुआ है। इसकी एक ही वजह है कि ये तो हमारी जो इसमें वर्तमान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, इसको ये महसूस हो गया है। ये महसूस हो गया कि जब 500 साल पहले इस मंदिर को तोड़ा गया, सनातन धर्म को अपमानित किया गया, तो उस समय कितने हमारे हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने सामूहिक उनके नरसंहार हुए, लोगों की जाने गई। और 500 साल से लगातार संघर्ष चलता आया है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे पूर्वजों ने कई सौ साल तक अपने जान की कुर्बानी दी भगवान रामचंद्र जी की महल के लिए। जय श्री राम। आज हमारे देश के लिए इतना बड़ा उत्सव है। कल जो 22 तारीख को
प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके लिए पूरे देश को बहुत बहुत बधाई और पूरा देश जो है गर्व महसूस कर रहा है। ईद और शुभ दिन आने वाला है। दीपावली तो हर साल आती है, लेकिन ऐसी दीपावली शायद हमारी जिंदगी में एक ही बार आएगी और वो कल का दिन है। आज इसी उपलक्ष्य में हमारे शहर कदरपुर में एक बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिससे हमारा उत्तराखंड का कदरपुर शहर जो है वो एक तरीके से अयोध्या बन चुका है और चारों तरफ राम ही राम हो चुका है। खबर देहरादून और हरिद्वार से है, जहां के सभी शहरों में अब चालक अपने टेम्पो को निर्धारित केंद्रों से अन्य केंद्रों तक चोरी छुपे संचालित नहीं कर पाएंगे। संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने अलग अलग केंद्रों से संचालित होने वाले टेम्पो की छत और बॉडी के बीच की पट्टी का रंग अलग अलग निर्धारित कर दिया है, जिससे कि अपने केंद्र से दूसरे केंद्र में जाने वाले टेम्पो की पहचान अलग से दिखाई दे। इस संबंध में संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव ने 11 फरवरी तक चालकों को अपने टेम्पो की छत और बॉडी के बीच में निर्धारित रंग करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब समय सीमा के बाद आदेश का पालन नहीं करने वाले टेम्पो के खिलाफ संभागीय परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के आर्थिकों को सशक्त बनाने हेतु बजट कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उद्योग जगत, डेयरी विकास, पर्यटन व्यवसाय, औद्योगिकी क्षेत्र के लोगों, शिक्षाविद एवं वैज्ञानिकों के व्यापारियों एवं विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने इस बैठक में शामिल हुए और मुख्यमंत्री को आगामी बजट के संबंध में सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने बजट संवाद हेतु एकत्रित सभी हितधारकों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार साल 2024-25 के लिए जल्द से ही ये बजट पेश करने जा रही है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जनता से बजट के लिए महत्वपूर्ण सुझाव मांगे हैं। बजट निर्माण से जन सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। बजट कार्यालय में मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने सभी अधिकारियों के सुझाव लिए और क्षेत्र के लोगों ने उनको सुझाव दिए। मुख्यमंत्री का कहना है कि क्षेत्र के सभी लोगों का सुझाव लेना बजट के लिए बेहद जरूरी है। जनता से सुझाव लेना बजट के दौरान बेहद जरूरी है, मुख्यमंत्री का यह कहना रहा। मुख्यमंत्री के बजट कार्यक्रम में जनता भी मौजूद रही और मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों से और जनता से सुझाव लिए हैं बजट के लिए। देहरादून में बजट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मौजूद थे और उन्होंने जनता से उनके सुझाव मांगे हैं बजट पर। क्षेत्र के लोगों ने भी अपने सुझाव साझा किए हैं मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री का कहना है कि जनता के और क्षेत्र के लोगों के सुझाव लेना बजट पर काफी महत्वपूर्ण होता है। बाईस जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर पूरे देशवासियों में उत्साह है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस में राम मंदिर को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां केंद्र सहित राज्य में भी भाजपा इस दिन को भव्य रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं कांग्रेस लगातार राम मंदिर को लेकर भाजपा पर निशाना साध रही है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भाजपा पर भगवान राम का इस्तेमाल कर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चालाक पार्टी है और भगवान राम का इस्तेमाल राजनीति में कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का राम की मर्यादा से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। शंकराचार्यों की शंका यूं ही है नहीं है। रामलला के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी वो आज बाहर है और बीजेपी से जुड़े कुछ चाटुकार और बीजेपी से जुड़े संगठन आगे आ गए हैं और इसको लेकर बीजेपी को हमारे 3 प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। वो ये कि जो विवादित ढांचा डाया गया था उसको क्यों 3 किलोमीटर दूर मंदिर बनाया गया है और रामनवमी का इंतजार क्यों नहीं किया गया, जल्दबाजी में क्यों ये हो रहा है। और तीसरा कि चारों शंकराचार्य जो हैं वो क्यों उस पर शंका उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी कोई एज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि ये बड़ी चालाक पार्टी है
और भगवान राम का इस्तेमाल राजनीति में कर रही है। हालांकि राम की जो मर्यादाएं हैं उनसे इनका दूर दूर तक कोई लेना देना, कोई रिश्ता नहीं है। शंकराचार्यों का की जो शंकाएं वो यूं ही नहीं है। जिन्होंने पूरे रामलला की लड़ाई को लड़ा, कोर्ट में लड़ा, हुआ सारे बाहर हैं। और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ चाटुकार लोग और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ संगठन इसमें आगे आ गए हैं। जो हकीकत है वो लोग बाहर हैं। जिन्होंने कोर्ट में पैरवी की, जिन्होंने आंदोलन चलाया, वो सभी लोग तो आज बाहर हैं। तो ये सब चीज देखिए, प्रभु श्री राम का जो भव्य दिव्य मंदिर बना है वो 500 वर्षों की हमने प्रतीक्षा के बाद बना है। कांग्रेस के पास तो 70 साल रहे हैं। कांग्रेस ने इस बीच में क्या किया, कौन से ऐसे कार्य किए हैं जो वो जनता के बीच में किया है? हमने कहा है, हमने जो वादे किए थे, हमने जिन वादों को दिया, हमने कहा हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे, हमने कहा था हम धारा 370 हटाएंगे, हमने जो वादे किए, जो हमने कहा, हमने उनको किया और उनको लेकर हम जनता के बीच में गए। अगर हमने प्रभु श्री राम का मंदिर अगर हमने कहा है कि हम बनाएंगे तो हमने बना के दिखाया है। जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। लेकिन कांग्रेस के पास तो कुछ भी कहने के लिए नहीं है, कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है। साथ में क्योंकि आने वाले समय में जो पूरा विश्व जो देख रहा है, एक जो भारतीय जो संस्कृति है उसको, उसकी और जो एक नेता होना चाहिए, जो विश्व गुरु जो भारत एक समय में पहचाना जाता था, उसकी जो पहचान लौटाने का काम किया है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जहां एक तरफ उत्तराखंड में सीएम धामी ने दोपहर 2:30 बजे तक सभी सरकारी कार्यालय बंद रखने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं दून अस्पताल में मरीजों को प्राथमिकता देते हुए प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने ओपीडी सुविधा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दून अस्पताल के डीएमएस डॉक्टर धनंजय दोबाल ने कहा कि दून मेडिकल कॉलेज होने के साथ अस्पताल भी है। जनमानस के हित को देखते हुए 22 जनवरी को सभी ओपीडी और ओटी सुविधाएं दोपहर 1 बजे तक चलेंगी और आपातकालीन सुविधा पहले की तरह 24 घंटे चलती रहेंगी। इसीलिए प्रिंसिपल साहब की तरफ से एक कार्यालय आदेश निकला है, क्योंकि हमारा मेडिकल कॉलेज के साथ साथ चिकित्सालय भी है। आम जनमानस के हित को देखते हुए फिलहाल ये है कि 1 बजे तक हमारी ओपीडी चलेंगी, 24/7 इमरजेंसी चलती रहेगी और जो ओटी सर्विसेज हैं वो भी 1 बजे तक चालू रहेंगी। काटने गए एक मजदूर पर गुलदार ने हमला बोल दिया। मजदूर ने काफी देर तक गुलदार से जमकर हाथापाई की, लेकिन उसके आगे मजदूर सफल नहीं हो पाया और बुरी तरह से घायल हो गया। आसपास के लोग चीख पुकार की आवाज सुनकर जंगल की तरफ दौड़े, जहां 42 वर्षीय कृष्ण कुमार घायल हालत में पड़ा हुआ मिला। लोगों ने उसे एलडी भट्ट राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने बताया कि इस वक्त कृष्ण कुमार खतरे से बाहर हैं। बता दें कि यहां पिछले काफी समय से ग्रामीणों को गुलदार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए जंगलों में पिंजरे तक लगाए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। हाँ, तो फिर क्या हुआ? मैं लकड़ी काट रहा था तो कोई पीछे से नाम लगा दिया। कूद मारी उनने। किसने? शेर ने। मेरे सिर पर आगे से गिरा, मेरे हाथ में दरात थी, मैंने से दरात चलाई, फिर एक नाला सा था तो मैं गिरा, तो मैं फिर उधर 2-3 जने थे पलकर को पूले गार्ड थे, मैंने उन्हें आवाज मारी जो थे, तो वो भी भाग का आया उधर। इतने वो भाग का आया तो वो अंदर वो घास में घुस गया। क्या हुआ था, पूरा बात बताइए। ये सुबह खाना ना खा के ना लकड़ी काटने गए थे 9 बजे करीब, तो फिर वहां से ना उन्होंने काम वालों ने वहाँ पे खेत पे जो रहते हैं ना, उन्होंने हमें फोन करा अभी थोड़ी देर पहले कि वो तो अस्पताल में हमने उन्हें लेके गए, उन्होंने शेर ने हमला कर दिया, तो हम जल्दी भागे यहीं पर ही आ गए। अच्छा, तो क्या बता रहा है डॉक्टर? ठीक है, डॉक्टर कह रहे हैं घबराने की कोई बात नहीं है, अभी पहले साथ आए हैं और बाद में बताएंगे। वो अभी तो हमें बता नहीं रहा है ना, घबराहट के मारे हम कह रहे हैं तुम रो मत।
नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह ठेकेदार को तत्काल कचरा निस्तारण प्लांट के अन्य कार्य भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने लाल पानी में प्रस्तावित नगर निगम ऋषिकेश के कचरा निस्तारण प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने देखा कि ठेकेदार ने 140 मीटर के एरिया में बाउंड्री वॉल बना दी है, जबकि 400 मीटर में पिलर लगाने का काम भी लगभग पूरा कर लिया है। भूमि के चारों तरफ की टेम्परेरी फेंसिंग भी कर दी गई है और इसी के साथ निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने ठेकेदार को तत्काल कचरा निस्तारण प्लांट के अन्य कार्य भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि जितनी जल्दी कचरा निस्तारण प्लांट का काम पूरा होगा, उतनी ही जल्दी कचरा निस्तारण प्लांट शुरू किया जा सकेगा। इसलिए वह समय समय पर निरीक्षण कर निर्माण कार्य को देखते रहेंगे। यदि ठेकेदार की ओर से कोई भी लापरवाही मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कचरा निस्तारण प्लांट का निरीक्षण किया गया है और आपको बता दें कि 400 मीटर फेंसिंग के भी काम पूरे हो चुके हैं। नगर आयुक्त ने इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं और इसके साथ दीवार खड़ी करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। कचरा निस्तारण प्लांट जिसका निरीक्षण कर रहे हैं और नगर आयुक्त ने इसे लेकर निर्देश दिए हैं। जल्द इसका कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें 400 मीटर की फेंसिंग का काम हो चुका है और अन्य काम भी जल्द किए जाएंगे। इसी पर नगर आयुक्त ने कहा कि अगर ठेकेदार इसमें लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी उन्होंने कही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भाजपा सरकार की ओर से जनता को भ्रमित किया जा रहा है। सरकार में समान नागरिक संहिता पर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, जिससे बार बार समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर पलटवार किया है। प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का एजेंडा है, जो भाजपा के घोषणा पत्र में भी शामिल है। बार बार समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कहकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है। यदि सरकार की मंशा समान नागरिक संहिता को लाने की है तो अपने स्तर पर निर्णय लें। और जब से मुख्यमंत्री बने हैं आपने देखा होगा लगातार यूसीसी की बात कर रहे हैं और लेकिन यूसीसी फाइनल नहीं कर रहे हैं। यूसीसी में क्या क्या सम्मिलित करेंगे ये नहीं बता रहे। भाई समान नागरिक संहिता आप बनाएंगे, उत्तराखंड वैसे तो केंद्र का विषय है, लेकिन राज्य में आप लाना चाह रहे हैं, क्या विषय आपके होंगे, क्या आप करेंगे, जनजातियों के लिए क्या होगा, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए क्या होगा, कुमाऊं और गढ़वाल के जिनके अपने सेपरेट कानून है, अलग अलग कानून है, उनका क्या होगा, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और राजनीति करने के लिए वो बार बार यूसीसी का नाम ले रहे हैं, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको धरातल में लाने का काम नहीं कर रहे, न जनता को बता रहे कि आपका क्या होगा। केवल राजनीति करने के लिए, लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए, और वो समान नागरिक संहिता का सहारा ले रहे हैं। 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी हो चुकी है। वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की जीत को लेकर भी माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि बीजेपी एक चालाक पार्टी रही है, वो भगवान राम के नाम को भी महज राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। देखिए, बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी कोई प्रिज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि ये बड़ी चालाक पार्टी है और भगवान राम का इस्तेमाल राजनीति में कर रही है। हालांकि राम की जो मर्यादाएं हैं उनसे इनका दूर दूर तक कोई लेना देना, कोई रिश्ता नहीं है। शंकराचार्यों की जो शंकाएं हैं वो यूं ही नहीं है। जिन्होंने पूरे रामलला की लड़ाई को लड़ा, कोर्ट में लड़ा, हुआ सारे बाहर हैं। और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ चाटुकार लोग और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ संगठन इसमें आगे आ गए हैं। जो हकीकत है वो लोग बाहर हैं। जिन्होंने कोर्ट में पैरवी की, जिन्होंने आंदोलन चलाया, वो सभी लोग तो आज बाहर हैं। तो ये सब चीज लोग देख रहे हैं और जो अभी नहीं भी देख पा रहे हैं उनको आने वाले समय में पता चल जाएगा।
माता सुरकंडा देवी के उपासक अजय विजलवान ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीतिक दलों से राजनीति नहीं करने की अपील की है। उपासक अजय विजलवान का कहना है कि भगवान श्री राम दरबार की प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति करने से सनातन धर्म का अनादर होगा और दूसरे धर्म के लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। शनिवार को डालवाला स्थित अपने पूजा स्थल पर माता सुरकंडा देवी के उपासक अजय विजलवान ने कहा कि शंकराचार्य के बयान को लेकर विपक्षी दल जमकर राजनीति कर रही है और राजनीति से ऊपर है धर्मगुरु। शंकराचार्य धर्म के प्रधानमंत्री हैं, उनके बयान को लेकर राजनीति करना उचित नहीं है। इसी के साथ शंकराचार्य ने कहा कि भगवान शंकर के रूप में शंकराचार्य विराजमान है और उनके बयान पर राजनीति करना भगवान शंकर की तीसरी आंख को छेड़ने जैसा है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।